एक डायरेक्टर को इवन प्रोड्यूसर को भी स्क्रिप्ट सिलेक्शन करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश सैनी और आप देख रहे हैं फिल्मी लोग। जब आप कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है स्क्रिप्ट सिलेक्शन का, कि आप किस स्क्रिप्ट के ऊपर फिल्म बनाएंगे। अगर वो स्क्रिप्ट सिलेक्शन आपका गलत हो गया तो आपकी पूरी फिल्म डूब जाएगी, ये गारंटी है। स्क्रिप्ट सिलेक्शन अच्छा हुआ, फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी चलेगी, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की ज़रूर गारंटी है कि अगर आपने गलत सिलेक्शन कर लिया स्क्रिप्ट का तो फिल्म डूब जाएगी। स्क्रिप्ट सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, कि भाई स्क्रिप्ट जो है आपकी यूनिक आइडिया होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं जो आपको देखनी चाहिए। लेकिन मैं जो यहाँ पे आपको दो बातें बता रहा हूँ, वो दो बातें वो हैं जिनके बिना आपकी बाकी सारी चीज़ें होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो आपके बजट में होनी चाहिए। जब आप कोई फिल्म प्रोड्यूस करने चाहते हैं या कोई प्रोड्यूसर आपको मिलता है तो वो आपको एक बजट बताता है ना, कि भाई मेरा इतना बजट है, इतने बजट में हमें फिल्म बनानी है। अब आपने स्क्रिप्ट उसी बजट के अकॉर्डिंग ढूंढनी है। और थोड़ा इसे एलोब्रेट करते हैं। देखिए, एक आपने स्टार वार्स देखी या इस तरह की कोई साइंस फिक्शन वाली फिल्म देखी जिसमें बहुत सारा वीएफएक्स का काम होता है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे रॉबर्ट थी या क्रिश थी। तो इन फिल्मों का क्या होता है, बजट बहुत ह्यूज होता है। अब अगर आपके पास ह्यूज बजट नहीं है तो आप पे छोटा बजट है, तो आपको स्क्रिप्ट का सिलेक्शन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कम बजट में फिल्में अच्छी नहीं बनती, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो बहुत कम बजट में बहुत अच्छी बनी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया है। तो बजट के हिसाब से आप स्क्रिप्ट ढूंढिए। स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट में यूनिकनेस हो, बाकी सारी चीज़ें हों, लेकिन वो आपके बजट के अंदर होनी चाहिए। अगर वो बजट से बाहर निकल गई तो आप फिल्म ही नहीं बना पाएंगे, फेल फिल्म। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आपके पास जो पहली चीज़ है वो ये है कि बजट में आपकी स्क्रिप्ट जो है वो होनी चाहिए, अदरवाइज फिल्म फेल हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो फिल्म है आपकी वो आपके जॉनर में होनी चाहिए। तब ये भी एक बहुत बड़ी गलती कई बार लोग कर जाते हैं कि हर आदमी का, हर डायरेक्टर का, हर शख्स का एक अपना जॉनर होता है कि वो कॉमेडी फिल्में अच्छी या तो डायरेक्ट करते हैं, या जैसे प्रियदर्शन जी हैं अधिकतर कॉमेडी फिल्में ही करते हैं ना। रोहित शेट्टी एक्शन फिल्में ज़्यादा करते हैं ना। उसी तरह से प्रोडक्शन हाउसों का भी होता है, राजश्री पारिवारिक फिल्में ही बनाते हैं। तो जो आपका एक जॉनर है वो आप जितनी जल्दी डिसाइड कर लेंगे, ये राइटर भी, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, सब लोगों के ऊपर लागू होती है ये बात, कि आप अपना जॉनर जितनी जल्दी डिसाइड कर लेंगे उतनी ही आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो जॉनर है वो आपका अगर डिसाइड है तो सबसे बढ़िया बात तो ये होती है, फिर आपके सामने 20 स्क्रिप्ट हैं, उसमें से आपने जॉनर की आपने एक तरफ की, बाकी सब अलग। तो अब आपको इन 3-4 स्क्रिप्ट में ही छांटना है कि भाई मेरे बजट के अंदर कौन है, मेरे हिसाब से कौन सी काम करेगी। तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए इन दो चीज़ों का आपको बाकी सब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा।